स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए वीडियो लेक्चर में। इस लेक्चर में हम बात करेंगे मैथ्स के पेपर सॉल्यूशन की। क्वेश्चन नंबर 81 जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये क्वेश्चन क्या कहता है। एक कोई साहब है जिन्होंने क्या करा कि 100 पेंसिल ए ने 100 पेंसिल 1000 रुपये में खरीदी, ये कह रहा है। ठीक है, और सोल्ड 50 पेंसिल फॉर 12 ईच, मतलब 12 पेंसिल के हिसाब से 12 पेंसिल 50 रुपये के हिसाब से इसने बेच दी, तो 600 रुपये की तो इसने ये बेच दी। ठीक है, अब 25 पेंसिल फॉर ₹10, मतलब 25 पेंसिल जो है उनको 10 के हिसाब से बेच दी इसने, मतलब 250 रुपये की ये बेच दी। ठीक है, द रिमेनिंग पेंसिल फॉर ₹8 ईच, मतलब कितनी बच गई। अब 50 पेंसिल तो 12 के हिसाब से बेच दी, 25 पेंसिल 10 के हिसाब से बेच दी, तो 75 तो इस बंदे ने क्या करा, पेंसिल्स को बेच दिया। अब बचती कितनी, 25, क्योंकि टोटल 100 है। 25 को इसने कितने के हिसाब से बेच दिया, 8 के हिसाब से, तो ये होता है 200 रुपये। अब इसके हिसाब से अपन जोड़े 600 रुपये की तो एक जोड़ दी, एक दी, 250 की एक बेच दी और 200 की एक बेच दी, मतलब 450, 450 और 600, 1050। अब बंदे ने 1000 रुपये में खरीदी और 1050 की बेच दी इसने। वोट विल बी हिज परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस, मतलब ये पूछ रहा है कि उसका प्रॉफिट और लॉस कितना परसेंट होगा, ये पूछ रहा है। क्योंकि अपन ने देखा कि 1000 रुपये में उसने खरीदी और 1050 रुपये की उसने बेच दी, तो देखा जाए तो टोटली ओवरऑल उसको 50 रुपये का क्या हुआ, प्रॉफिट हो गया, मतलब लाभ हो गया। अब प्रॉफिट हो गया तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं। 50 का प्रॉफिट हुआ, कितने पे हुआ, यही देखते हैं अपन। तो खरीदी कितने की थी, 1000 रुपये की इंटू 100, ये आपका प्रॉफिट परसेंटेज निकल के सामने आ जाएगा। तो ये कितनी बार कटता है, 2 टाइम, 20 टाइम, और ये कितने टाइम कटता है, 5। तो 5% क्या हुआ इसको, प्रॉफिट। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 82 कहता है कि 75% स्टूडेंट वो तेलुगु में पास हुए हैं। ठीक है, 80% जो है वो इंग्लिश में पास हुए हैं। ठीक है, व्हाट विल द परसेंटेज स्टूडेंट फेल इन बोथ सब्जेक्ट, दोनों सब्जेक्टों में फेल स्टूडेंट्स की संख्या पूछी है। तो क्यों ना अपन पहले तो देखें अपन, ये 70% जो है वो दोनों में पास हुए हैं, मतलब ये तो दोनों का हिस्सा कॉमन है इसमें। तो ये कहता है कि क्वेश्चन नंबर 82 कहता है इन ए क्लास 75 स्टूडेंट पास इन तेलुगु, तो फेल कितने हुए, 25%। ठीक है, 80% पास इन इंग्लिश, तो फेल कितने हुए, 20%, ये इंग्लिश में फेल हुए। ठीक है, और आगे क्या कह रहा है ये, वॉट विल बी द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट्स, तो 70% पास हुए दोनों में, तो दोनों में फेल कितने हुए, 30%। तो यहाँ अपने यहाँ दोनों में फेल कितने हुए, 45%, और क्वेश्चन के हिसाब से फेल कितने हुए, 30%। तो इस हिसाब से 15% स्टूडेंट जो है वो क्या हुआ, दोनों सब्जेक्ट में फेल हुए। ये अपना इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। स्वागत है आपका एक बार फिर से। रुपये एफडी पे लगाए हैं 2 साल के लिए। ठीक है, अब अपन इसको पूछ रहा है कि इंटरेस्ट रेट बतानी है पर एनुअम के हिसाब से, मतलब 1 साल का इंटरेस्ट रेट बताना है अपन को। ठीक है, 2 साल का जो है 700 रुपये इंटरेस्ट होता है, तो 1 साल का 350 रुपये होगा। ठीक है, अब इंटरेस्ट रेट क्या होता है, मतलब कितना % ब्याज मिला ये बताना है अपन को। ठीक है, तो सीधा सा फंडा यही है कि 350 जो है वो 10,000 का कितना % है ये निकालना है अपन को।
2 जीरो से 2 जीरो गया, और ये 3.5% जो है वो सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 84, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीजेज एवरी ईयर बाय 8%। इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 20,000 देन आफ्टर 2 ईयर इट विल बी। ये कहता है कि जो किसी कस्बे की जो है जनसंख्या वो इंक्रीज होती है हर साल 8% के हिसाब से। अगर प्रेजेंट पॉपुलेशन जो है 20,000 है, देन आफ्टर 2 ईयर इट विल बी, मतलब 2 साल के बाद ये कितनी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 84 में ये कह रहा है कि किसी टाउन की जो जनसंख्या है वो इंक्रीज हो रही है 8% के हिसाब से। प्रेजेंट पॉपुलेशन मतलब वर्तमान जनसंख्या 20,000 है, तो 2 साल के बाद ये जनसंख्या कितनी हो जाएगी। अपन जानते हैं कि 20,000 अभी है, ठीक है, 108 के हिसाब से बढ़ रही है, 108/100 गुणा 108/100, ऐसा कुछ हो जाएगा 2 साल बाद। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 2 जीरो से मतलब नीचे का मामला सारा साफ हो गया। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लिकेशन करना है, मतलब इसको गुणा करना है। तो 8 2 64 और 10 × 11 का मतलब 132, 10 × 11 का मतलब 110, ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, इसको 2 गुणा करके लिखना है, 4 2 8, 2 6 12। तो अब इतना सोल्व करते ही अपने पास ऑप्शन में सीधा ऑप्शन आंसर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये कहता है कि जेड जो भाई साहब है, जेड भाई साहब ने क्या करा है, 150 रुपये कमाए हैं प्रॉफिट के रूप में, 150 रुपये। ठीक है, एज प्रॉफिट बाय सेलिंग 20 किलो ऑनियंस, 20 किलो प्याज पे 150 रुपये कमाए। ठीक है साहब, आगे कहता है 10 किलो जो प्याज है वो 30 रुपये पर केजी के हिसाब से बेचे, मतलब 300 रुपये की प्याज तो ये बेचती है। और बीस kg ऑफ ऑनियन, each of 10 kg ऑफ ऑनियन फॉर, ठीक है, 5 kg ऑफ ऑनियन 4 रुपये 40 पर केजी, मतलब 40 रुपये के हिसाब से 5 किलो कांदे बेचती है भाई साहब। तो 5 चौके 20, 200 रुपये के कांदे यहाँ बेचती है। ठीक है, अब 5 किलो तो एक बेचती है और 10 किलो बेचती है, ये 15 किलो तो बेच चुका भाई साहब। अब रिमेनिंग जो बचता है वो कितना बचा भाई साहब, 5 किलो बचा। 5 किलो जो 25 रुपये के हिसाब से बेचा, तो 25 बन जाए 125। अब 5 2 और 625 रुपये के प्याज बेच दिए भाई साहब। ये पूछ रहा है कि अपन को बताना है व्हाट इज हिज परचेज कॉस्ट पर केजी, मतलब उसने 1 किलो पर कितने रुपए की खरीद दी, मतलब कितने रुपए चुकाए। ठीक है, तो अपन ने देखा भाई साहब 625 रुपये के उसने पूरे बेचे, यही कुछ मामला है। चलो एक बार दोबारा देख लेते हैं। 150 रुपये का प्रॉफिट कमा लिया 20 किलो पे, 10 किलो जो है वो 300 के हिसाब से बेचे, तो 300 रुपये के तो इसने एक बेचती है, 300 रुपये के तो एक बेचती है, और 200 के एक बेचती है, और 125 के एक बेचती है। ऐसे करके 625 रुपये के बेचती है और 150 रुपये इसका प्रॉफिट है। ठीक है साहब, 5 इसको हटाओ, गुना कर माइनस करना पड़ेगा, 12 7 और 475 रुपये का इसने सामान खरीदा था साहब। और कितने किलो खरीदे थे, 20 किलो, ऐसा कुछ मामला आएगा। इसको हटा दो, 2 2 4, 2 3 6, 23.5 रुपये पर केजी के हिसाब से इसने ऑनियन खरीदे हैं। तो 23.5 अपने जो फर्स्ट ऑप्शन में आ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 85 का जो आंसर हो जाएगा वो 23.50 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
द एवरेज स्कोर ऑफ ए क्रिकेटर फॉर द लास्ट 10 मैचों के लिए उसका जो एवरेज स्कोर है वो 61 है। लास्ट 5 मैचों का है जो 74 है। देन व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मैचों का एवरेज स्कोर पूछ रहा है। कैसे निकालोगे भाई? मतलब इसने क्या करा है कि शुरू के जो फॉर द लास्ट 10 मैचेस एंड द एवरेज ऑफ लास्ट 5 मैचेस इज 74। देन व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मैचों को बताना सर। क्वेश्चन नंबर 86 में कहता है कि कोई क्रिकेटर भाई साहब है, इन्होंने क्या करा 10 मैच जो है उन्होंने 61 रन के हिसाब से एवरेज बनाया। तो 10 मैचों में कितने रन बनाए भाई साहब? इसने 610 रन बना दिए भाई साहब। ठीक है। द एवरेज ऑफ लास्ट 5 मैचेस इज 74। तो लास्ट के जो मतलब ये देखो, ये टोटल 10 मैच खेले हैं इसने। ठीक है, मतलब यहाँ से लगाकर ये 10 मैच खेले हैं। टोटल जो बनाए वो तो कितने बनाए? 610, इतने रन बना दिए भाई साहब। और ये जो लास्ट के 5 मैच खेले ना, इसमें इसने 74 का एवरेज स्कोर करा है। तो यहाँ से यहाँ तक कितने कितने रन बना दिए भाई साहब? 74 इंटू 5, 5 चौका 20, 0 2, 5 7 35 और 2 370 रन यहाँ बना दिए भाई साहब। अब टोटल 10 मैच खेल के 610 रन तो एक बना दिए, और लास्ट के जो 5 मैच है उनमें कितने रन बनाए भाई साहब इसने? मोटी मोटी बात करें तो 610 रन पूरे बनाए, और लास्ट के 5 मैचों में इसने बनाए 370 रन। ठीक है। एंड पूछ रहा है कि जो पहले के 5 मैच है उनका एवरेज स्कोर बताना है। तो ये टोटल 10 है, 10 मैचों का है। ये क्या है? लास्ट के 5 मैचों का। इसको इसमें से माइनस करेंगे तो शुरू के 5 मैचों के रन आ जाएंगे। कितने आएंगे? 4 240। ठीक है, 5 का डिवाइड कर देंगे इसमें। 5 चौके 20 और 48। हाँ बुलाओ बुलाओ, जोर से बुलाओ। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। 87 नंबर में कहता है एवरेज कॉस्ट ऑफ 7 गोवावा और 3 बनाना, मतलब 7 अमरूद और 3 बनाना, इनकी जो एवरेज कॉस्ट है वो कितनी है? मतलब 49 रुपये है। इससे कम में नहीं देगा भाई साहब, एक साथ देगा तो। अभी आगे कहता है कि 3 गोवावा भाई साहब और 7 बनाना, इनकी जो एवरेज कॉस्ट है वो कितनी है? 61 रुपये है। ठीक है। 30 गोवावा और 30 बनाना की अपने को क्या बताना है? एवरेज कॉस्ट बनानी है, मतलब टोटल कॉस्ट बतानी है। ये तो इसने एवरेज बताया, तो अपन क्या करें? क्या फंडा है? जोड़ो भाई साहब। तो अपने पास जोड़ते ही क्या आता है? 10 गोवावा और 10 बनाना, इनकी एवरेज कॉस्ट कितनी आ जाती है? 49 + 61 इज इक्वल्स टू 9 और 1 10, 110। ऐसा कुछ आता है, 110 आता है इनका एवरेज। ठीक है। अब ये पूछा क्या है इसने? 30 की पूछी है। ठीक है, 10 तो है ही है। अब इसको 3 गुणा करते हैं, 30 हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? 30 गोवावा और 30 बनाना, इनका 330 रुपया हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 87 का आंसर डी हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर जो 88 है उसमें कहता है कि ए जो है वो किसी काम को 20 दिन में करता है, बी किसी काम को 10 दिन में करता है। तो अभी ले लो भाई साहब इनका एलसीएम।
20 से 20 को डिवाइड करा तो एक दिन में कितना काम करेगा ये? एक काम करेगा। ठीक है। 10 को 20 से डिवाइड करा तो एक दिन का काम आ जाएगा, ये 2 काम करता है। अब बस अब दोनों मिलके एक दिन में कितने काम करेंगे? 3। करवाना कितना है अपन को? 20 काम। ये टोटल काम हो गया साहब। अब क्या कहता है, ए और बी मिलकर के कितने दिनों में पूरा कर देंगे? तो 20 को अपन किससे डिवाइड कर देंगे? 3 से। तो 6 2 12, 36 18, 6 सही 2/3 दिन, जबकि यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये क्वेश्चन क्या हो गया? गलत। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ए ग्रुप ऑफ मैन डिसाइडेड टू डू ए वर्क इन 4 days। ठीक है साहब, 4 दिन में काम करने का निर्णय लिया। क्वेश्चन नंबर 90 कहता है, जे जो भाई साहब है, इन्होंने एक लोन लिया ₹20,000 का सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से, जो कि 9% पर ईयर के हिसाब से। कहता है कि जे ने जो है फर्स्ट ईयर में क्या करा कि 10,000 रुपये चुका दिए। ठीक है, 10,000 रुपये चुका दिए फर्स्ट ईयर में, और कहता है वांट टू क्लोज द लोन अकाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, हाउ मच अमाउंट ही हैज़ टू पे एज ए होल इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। ठीक है, तो देखो 20,000 के 9% के हिसाब से कितना रुपया होता है? 1,800 रुपये होता है। 9 2 1,800 रुपये। ये तो होता है 1 साल का। तो और ये कहता है कि 10,000 रुपये उसने क्या करा? पहले साल के अंत में चुका दिए। तो पहले साल का तो 20,000 रुपये पूरे पे लगेगा। 20,000 रुपये 1,800 रुपये तो एक चुकाने पड़ेंगे इसको। 10,000 रुपये दे दिया, अपने पास बचे कितने? 10,000 बचे। 10,000 का 9% के हिसाब से 900 रुपये एक देने पड़ेंगे इसको। ठीक है, 900 और 1,800, 9 और 8 17, 2,700 रुपये इसका इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, 2,700 इंटरेस्ट चुकाएगा, और हाउ मच अमाउंट पे एज ए होल इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, 10,000 रुपये उसके बच गए। 2,700 प्लस 10,000 कितना बच गया? 12,700 रुपये वो चुका देगा। तो ये है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है वो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो कहता है गीता जो है उसने क्वेश्चन नंबर 91 में कहता है कि गीता जो है उसने 1,000 ईंट 4,500 रुपये की खरीदी। अब वो कहता है कि 12,150 रुपये में वो कितनी ईंटें खरीद लेगी। तो अब देखो सीधा सा हिसाब है, 1,000 आती है 4,500 रुपये की, एक ईंट कितनी आएगी? 4,500 को 1,000 से डिवाइड कर दो, मतलब 4.5 रुपये की एक ईंट आ गई। ठीक है, अब 4.5 रुपये की एक ईंट आती है, तो 12,150 रुपये की कितनी ईंट आएगी? 12,150 रुपये को 4.5 से डिवाइड कर दो, यही कहता है वो। ठीक है, 4.5 से 12,150 रुपये को डिवाइड करना है, ये करीब 2,700 के करीब ईंटें आएगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बसों वाला है साहब। बसों का टाइम टेबल बताना है आपको। ठीक है, तो बताओ। क्वेश्चन नंबर 92 कहता है बस जो है 2 घंटे लेती है एक्स और वाई के बीच में जाने के लिए। ये एक्स है, ये वाई भाई साहब है, ये 2 घंटे ले लिए इसने, और 3 घंटे जो है वो वाई से एक्स तक आने के लिए 3 घंटे लेती है। ठीक है, अब ये कहता है एवरेज स्पीड पर ओवर वाइल गोइंग इज 90 किलोमीटर। ये 90 के हिसाब से जाती है भाई साहब, 90 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, और आते टाइम जो है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से आती है।
ये पूछ रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। कैसे निकालोगे भाई साहब डिस्टेंस? तो अपन बचपन से पढ़ते आए हैं कि दूरी जो होती है, दूरी क्या होती है? दूरी जो होती है, दूरी बराबर चाल गुणा समय, ऐसा कुछ फॉर्मूला। ठीक है, तो दूरी तो अपन को निकालनी है। चाल जो है पहले में बताइए कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, 90 मान लो साहब। और समय कितना लगा भाई साहब जाते टाइम? 2 घंटे। तो 180 किलोमीटर चली गई भाई साहब ये। और आते टाइम में जाते टाइम दूरी तो सेम ही रहेगी। तो अपना जो आंसर हो जाएगा वो ये 180 ही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन